डेपोर्टिवो अलावेस मैच के बाद एक इमेज है जो आपने देखी होगी, जो बहुत ज़्यादा जिसकी बातें हो रही थी कि परफॉर्मेंस के बाद हांसी फ्लिक खुश नहीं थे बार्सिलोना से और रफीनिया उनको आश्वासन दे रहे थे, उनको कंसोल कर रहे थे कि भाई ठीक हो जाएगा सब, आप चिंता मत कीजिए, वी विल टर्न इट अराउंड एंड वी विल फाइंड वेज कि चीज़ें बेहतर हों। बार्सिलोना टॉप पे है ला लीगा के, बहुत इंपॉर्टेंट विन थी आज एटलेटिको मैड्रिड के अगेंस्ट, बट आप कह सकते हैं कि इंजरीज के चलते जो प्लेयर्स छोड़ के गए हैं क्लब, इनिगो मार्टिनेज उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा है। दिस इज नॉट द सेम बार्सिलोना जो लास्ट सीजन हमको देखने को मिली थी। लास्ट सीजन बार्सिलोना क्या कर रही थी, स्टीम रोल कर रही थी टीम्स को, जो भी उनके सामने ऑपोजिशन आ रहा था, बीट इन ला लीगा, बीट इन द चैंपियंस लीग, सबको बुरी तरीके से मार रहे थे, बुरी तरीके से पेल रहे थे सबको। लेकिन इस बार कुछ अलग है, चिंक्स इन द आर्मर दिख रहे हैं, डिफेंस उस तरह से परफॉर्म नहीं कर रहा है जिस तरह से पिछले सीजन परफॉर्म कर रहा था। बार्सिलोना चांसेस तो पहले भी कंसीड कर रही थी, बार्सिलोना गोल्स तो पहले भी खा रही थी। स्कोरिंग अगेंस्ट बार्सिलोना कभी भी प्रॉब्लम नहीं थी, बार्सिलोना को आउटस्कोर करना प्रॉब्लम हो रही थी। और इस सीजन कहीं ना कहीं टीम्स ने फाइंड आउट किया है कि बार्सिलोना के अगेंस्ट कैसे खेला जाता है। फैंस का एक फ्रस्ट्रेशन रहा है कि भाई हाई लाइन आप बार बार क्यों खिला रहे हैं जब हमारे पास प्लेयर्स नहीं है, जैसे इनिगो मार्टिनेज नहीं है, रोनाल्ड अराउओ की गलतियां हो रही हैं। रोनाल्ड अराउओ का जो चेल्सी का परफॉर्मेंस हुआ उसके बाद उन्होंने एक ब्रेक लिया है कि मेंटल हेल्थ जो है उनकी ठीक नहीं है, तो चीज़ें ना कुछ गड़बड़ सी चल रही थी। फैंस भी काफ़ी फ्रस्ट्रेटेड हैं कि भाई बार बार आप ये हाई लाइन वाली चीज़ क्यों कर रहे हैं, हम इतना ज़्यादा वल्नरेबल हैं। उसके बावजूद भी मैं कहूँगा कि बार्सिलोना को प्रॉब्लम्स हैं, इंजरी से प्लेयर्स बाहर हुए थे, पेड्री अभी अवेलेबल नहीं थे काफ़ी समय के लिए, आज फिर उन्हें एक इंजरी हो गई, देखना होगा कि उसका क्या एक्सटेंट रहता है। रफीनिया अभी वापस आए हैं, प्यूबिक इंजरी हो गई थी लमीन यमाल को, तो वो थोड़े दिन के लिए बाहर हो गए थे। लेवेंडोस्की भी अभी इंजरी से वापस आए, तो चीज़ें ना धीरे धीरे क्लिक करेंगी बार्सिलोना के लिए। तो मुझे लगता है कि एक हताशा आ गई थी फैंस में कि भाई ये चल क्या रहा है, लास्ट सीजन तो हम इतना डोमिनेट कर रहे थे। बड़े बड़े मैचेस जो खेले हैं बार्सिलोना ने इस सीजन अभी तक हर कंपटीशन में, उसमें उनका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहा, चाहे वो पीएसजी के अगेंस्ट हो चैंपियंस लीग में, एल क्लासिको हो रियल मैड्रिड के अगेंस्ट, बार्सिलोना और चेल्सी का मैच हो स्टैमफर्ड ब्रिज में चैंपियंस लीग में ही, तीनों ही मैच में बार्सिलोना कन्विंसिंगली हार गई थी। तो ये एक चीज़ रही है, क्या बार्सिलोना अब उस तरीके की टीम है जो compete कर सकती है। देखिए प्लेयर्स की फिटनेस और स्क्वाड डेप्थ ना, इसका एक बहुत बड़ा आंसर है। बार्सिलोना क्यों स्ट्रगल कर रही है, क्योंकि एक तो जिस तरीके का स्टाइल खिलाता है हांसी फ्लिक की जो टीम्स हैं उनमें डेप्थ की ज़रूरत होती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा फिजिकली डिमांडिंग है ये स्टाइल है। हम लास्ट सीजन से बात कर रहे हैं, उसका फटीग अब कैचअप हो रहा है। बट इतनी सारी जो मैंने प्रॉब्लम्स गिनाई, जहाँ पे आप रोनाल्ड अराउओ की बात कर सकते हैं, हांसी फ्लिक खुद खुश नहीं है टीम से, फैंस की फ्रस्ट्रेशंस, प्लेयर्स का परफॉर्मेंस, इंडिविजुअल बहुत सारी चीज़ें, कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ों का सॉल्यूशन होता है एक विन। और ये विन बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी, परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी। क्या एक परफेक्ट परफॉर्मेंस थी बार्सिलोना की? नहीं, मुझे नहीं लगता कि एक परफेक्ट परफॉर्मेंस थी। चांसेस एटलेटिको मैड्रिड को भी बहुत ज़्यादा मिले, चाहे आप सिम्योनी के चांस की बात कर लीजिए, थियागो अल्माडा के चांस की बात कर लीजिए, लास्ट में ग्रीजमैन को एक चांस मिला था, स्क्वायर करना चाह रहे थे, बॉल मिसप्लेस हो गया, पास या शॉट लेना चाह रहे थे वो गलत हो गया, और भी कुछ चांसेस थे, हाफ चांसेस थे जो उन्होंने नहीं लिए। बट ओवरऑल आप सेम चीज़ बार्सिलोना के लिए भी कह सकते हैं। लमीन यमाल का एक चांस मिस हुआ था, रफीनिया ने एक बहुत इंपॉर्टेंट चांस मिस किया था। तो ये प्लेयर्स को भी ना भी टाइम लगेगा उस लेवल पे आने के लिए जो हम लास्ट सीजन उनसे देख रहे थे। एक होती है फॉर्म और एक होती है रिदम। तो मुझे लगता है फॉर्म में तो है ये प्लेयर्स, अभी भी रिदम पकड़ने वाली बात है जो थोड़े मैचेस में मुझे लगता है आ जाएगी। बार्सिलोना का सीजन डिफाइन करेगा कि क्या उनके प्लेयर्स को इंजरी से बचाया जा सकता है और क्या कुछ एडिशंस हो सकते हैं। अब फाइनेंशियल कंडीशन की बातें होती हैं जब भी रिक्रूटमेंट की बात आती है, तो रिक्रूटमेंट हुआ क्या है बार्सिलोना का, एक जोआन गार्सिया और एक मार्कस रैशफोर्ड और आई थिंक रूनी बार्जिया हैं जो यंगस्टर हैं, तो उनको तो मतलब आप कह सकते हैं कि डेवलप होने का भी मौका मिलेगा। इनिगो मार्टिनेज को रिप्लेस किया नहीं है, जेरार्ड मार्टिन खेलते हैं। आज उनका ठीक था परफॉर्मेंस, बट गलतियां हम देखते हैं कि उनसे कई बार हो जाती है, एरर प्रोन है जो भी सेंटर बैक्स अभी खेल रहे हैं। पाओ कुबार्सी यंग है, एक लीडर चाहिए आपको। मुझे लगता है इनिगो मार्टिनेज होते थे ना तो बहुत अच्छे से वो ऑर्गेनाइज करते थे, फुल बैक्स के साथ बहुत अच्छा ऑर्गेनाइजेशन रहता था बैक लाइन का। और क्योंकि एक बहुत हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड सिस्टम खेलती है बार्सिलोना, तो उस लिहाज से उस हाई लाइन का ऑर्गेनाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन जब ये प्लेयर साथ में खेलते हैं, ये फ्रंट लाइन स्पेशली, जिसमें अगर मैं पेड्री को भी शामिल कर दूं, लमीन यमाल, लेवेंडोस्की, रफीनिया, उनके पीछे पेड्री, तो अभी भी एक बहुत खतरनाक टीम है ये। अब देखिए आप इस चीज़ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पेड्री इतने इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं बार्सिलोना के लिए कि आज वो खेल रहे थे तो क्या कंट्रोल था मिडफील्ड में। जो पहला गोल आया रफीनिया का,
शानदार गोल। पेड्री ने जो विजन था उनका और जिस तरीके से फाइंड किया रफीनिया को, रफीनिया की बहुत ही ज़बरदस्त फिनिश, जो कंपोजर हमको रफीनिया से देखने को मिला बहुत ही लाजवाब था। और लोग कहते हैं कि भाई लमीन इंपॉर्टेंट हैं, पेड्री इंपॉर्टेंट है, मैं कहता हूं कि रफीनिया भी उतने ही इंपॉर्टेंट है। रफीनिया के आने से ना एक अलग रूप दिखता है बार्सिलोना का, जो हंगर थी आज रफीनिया में, जिस तरह से वो प्रेस करते हैं ऑफ द बॉल, ऑफेंसिवली इतना ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं। गोल जो कंसीड किया बार्सिलोना ने पहले, उसकी मैं बात करना चाहता हूँ। मोलिना का आज गेम बहुत अच्छा था। अगर मैं एटलेटिको मैड्रिड से 2-3 प्लेयर के नाम लूँ तो आई थिंक मोलिना का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा था। एलिक्स बायना वॉज डिसेंट, बहुत अच्छा उन्होंने गोल स्कोर किया। और ऐसे 2-3 बार हुआ था जहाँ पे जो बैक लाइन है वो बाईपास हो रही थी बार्सिलोना की, परफेक्टली टाइम्ड बॉल थी मोलिना की, और बायना का उससे अच्छा रन नहीं हो सकता। बहुत अच्छी फिनिश थी वहाँ पे, बट उसके बावजूद भी मैं कहूँ तो एटलेटिको वर डिफेंसिवली ऑल ओवर द प्लेस एट टाइम्स। जो हाफ स्पेसेस में एक्सप्लॉइट किया है ना बार्सिलोना ने उनको। अब प्रॉब्लम यहाँ एटलेटिको की आती है रिक्रूटमेंट पे। क्लेमॉन लॉन्गले हैं, बेन से गैलेगर आ रहे हैं। इस तरीके के प्लेयर से मुझे नहीं लगता कि आप लीग जीत सकते हैं। कंपीट आप कर लेंगे थोड़ा बहुत, बट लॉन्ग रन में मुझे नहीं लगता कि आप लीग जीत सकते हैं। तो रिक्रूटमेंट पे बात आ सकती है। कंपोजर की कमी लगी, कुछ चांसेस थे जो बेरी होने चाहिए थे, बट अगेन बार्सिलोना को मिले मौके मैच जीतने के लिए। और ये विन इसलिए भी इंपॉर्टेंट थी क्योंकि 3-4 प्लेयर जिनको ना बहुत ज़्यादा गालियाँ पड़ रही है पिछले कुछ टाइम से, जैसे लेवेंडोस्की ने पेनल्टी मिस की। आई थिंक सबसे गंदी पेनल्टी होगी ये लेवेंडोस्की के करियर की। एक लेवेंडोस्की जैसा लेजेंड मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा सोचते, मसल मेमोरी बन जाती है एक टाइम के बाद जब वो पेनल्टी लेते हैं तो, बट होता है कभी कभी, थिंग्स हैपन। तो बहुत गलत टाइम पे वो मिस हुआ। तो लेवेंडोस्की को बहुत क्रिटिसाइज किया जा रहा था, फेरान टोरेस को बहुत क्रिटिसाइज किया जा रहा था, डैनी ओल्मो को बहुत क्रिटिसाइज किया गया है कि भाई ये बंदा कुछ स्पेशल नहीं करता है। बट डैनी ओल्मो मेरे ख्याल से एक कंसिस्टेंट परफॉर्मर इन द सेंस कि वो कुछ एक्सेप्शनल नहीं करेंगे, बट 6.5 7 on 10 परफॉर्मेंस हमेशा देंगे। तो लेवेंडोस्की को असिस्ट मिला ओल्मो के गोल के लिए, ओल्मो ने खुद ने गोल मारा वो दूसरा, जिससे डेडलॉक टूटा, और फेरान टोरेस ने गेम फिनिश किया। तो एक अच्छी चीज़ कि ये 3 प्लेयर्स जो थोड़ा स्क्रूटनी में थे, जिनको क्रिटिसाइज भी किया जा रहा था, उनके गोल कॉन्ट्रीब्यूशंस आए बारसा की इस बहुत बड़ी विन में। और इस विन का मतलब ये है कि कंसोलिडेट हो जाती है उनकी पोजीशन टॉप ऑफ द टेबल पे। तो वही एक चीज़ है कि गेम बाय गेम बिल्ड करना है, इंजरी से कैसे बचना है वो एक चीज़ फाइंड करनी है, और जो रिप्लेसमेंट्स और जो स्क्वाड डेप्थ प्लेयर्स जो आपके बेंच से आ रहे हैं उनको किस तरीके से यूज़ किया जा सकता है। अब जैसे पेड्री गए हैं इंजर्ड होके, क्या उनकी इंजरी का एक्सटेंट है, कितना वो मैच मिस करेंगे, या सिर्फ एक नॉक था, प्रिकॉशन था। तो ये सब चीज़ें हैं ना बहुत इंपॉर्टेंट होगी बारसा के लिए। रफीनिया एक बहुत इंपॉर्टेंट खिलाड़ी हैं, यमाल बहुत इंपॉर्टेंट खिलाड़ी है, इनको कुछ भी हो जाता है तो इनके एप्ट रिप्लेसमेंट नहीं है बार्सिलोना के पास अभी। तो वो देखना होगा कि किस लिहाज से अप्रोच करती है बार्सिलोना इस सीजन को। तो अच्छी परफॉर्मेंस थी, नॉट अ परफेक्ट परफॉर्मेंस, बट बार्सिलोना डिड इनफ टू विन दिस गेम। और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट 3 पॉइंट और फील गुड फैक्टर लाने के लिए, टीम में कॉन्फिडेंस लाने के लिए एटलेटिको मैड्रिड को हराना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। एटलेटिको मैड्रिड आई थिंक 7 मैच अनबीटन आ रही थी ला लीगा में इस मैच से पहले। आई थिंक आर्सेनल से लास्ट वो मैच हारे थे, उसके बाद तो शायद वो कोई मैच भी नहीं हारे। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी 3 पॉइंट और इंपॉर्टेंट विन इज़ एन अंडरस्टेटमेंट। फील गुड फैक्टर वापस आता है, प्लेयर्स भी इंजरी से वापस आए हैं। अब बार्सिलोना मुझे लगता है कि ग्रो करेगी इनटू द सीजन फ्रॉम हियर ऑन। इतनी गलतियों के बावजूद भी, इतनी सारी चीज़ों के बावजूद भी दे आर ऑन टॉप ऑफ द टेबल। तो ऐसा नहीं है कि कोई रन अवे कर गया है टाइटल के साथ, कि रियल मैड्रिड के पास इतने अच्छे रिक्रूटमेंट्स आए थे, उनके भी खुद के स्ट्रगल्स चल रहे हैं। तो एक अच्छा मौका है बार्सिलोना के पास अपनी पकड़ बनाने का ला लीगा टाइटल रेस में। तो आपकी क्या राय है, प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। हु वाज योर मैन ऑफ द मैच? आई थिंक पेड्री को ही दूंगा मैं। बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त परफॉर्मेंस थी उनकी। बाल्डे का भी गेम काफ़ी अच्छा था, रफीनिया तो है ही, बट आई वुड गिव इट टू पेड्री। आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में बताइए। मिलते हैं रात को लीड्स चेल्सी के साथ, जब तक ध्यान रखिए अपना, टेक केयर एंड पीस।